नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति का नजर आपके ऊपर है और दोस्तों, अब आने वाले 24 घंटे के अंदर में यह दिव्य शक्ति करेंगे अचानक दो बड़े अद्भुत चमत्कार, जो कि दोस्तों आप जब सुनेंगे तो दोस्तों आप अपनी कानों पर यकीन नहीं करोगे। जब आप ऐसी घटना अपनी आंखों से देखोगे तो दोस्तों एकदम आश्चर्यचकित रह जाओगे, क्योंकि दोस्तों कोई ऐसी वैसी चमत्कार नहीं है। दोस्तों, ऐसा चमत्कार जातक के जीवन काल में कोई मनुष्य की जीवन में बार बार नहीं होता है। उनके अच्छे किस्मत होते हैं, जिनकी भाग्य बहुत ही प्रबल होते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा चमत्कार हो जाता है और यह ऐसी दिव्य शक्ति कर देते हैं। और दोस्तों, अब आपके जीवन में ऐसा अद्भुत घटना आने वाली 24 घंटे के अंदर में होंगे, आपको यकीन दिलाते हैं कि दोस्तों जब आप पिछले समय में यह सोचा करते थे कि काश हमारे जीवन में भगवान कोई ऐसा चमत्कार कर देते जो कि मेरा जीवन ही बदल जाता, हमें यह तकलीफ नहीं देखना पड़ता, लेकिन दोस्तों अब वही घटना अब आपके जीवन में होने वाले हैं। अब दोस्तों आपके सारे जो भी जलने वाले दुश्मन हैं वह देखकर दोस्तों पागल हो जाएंगे। आपको जितना भी लोग परेशान किया करते थे, आपको देखना नहीं चाहते थे, तो दोस्तों अब वह दुश्मन आपकी पैर पकड़ेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि इतनी बड़ी दिव्य शक्ति का नजर आपके ऊपर पड़ना दोस्तों किस्मत का ही खेल होगा। यह दिव्य शक्ति ने आज से नहीं बल्कि दोस्तों कुछ दिनों से आपके आसपास घूम रही है, आपके ऊपर कृपा बरसा रही है, आपके साथ परछाई बनकर चल रही है। और दोस्तों अब यह दिव्य शक्ति का बड़ा खेल शुरू होगा। आपके घर में इसने अपना शुभ कदम रख चुके हैं और आपके घर के चारों तरफ नजर कढ़ाई बैठे हैं। तो दोस्तों आपको सचेत रहना होगा, ध्यान रखना होगा कि हमें यह दिव्य शक्ति कौन सी संकेत दे रहे हैं, कौन सा राज्य की बात बताना चाहते हैं और क्या इनका मकसद है जो कि मेरे जीवन में ऐसी दिव्य शक्ति का चमत्कार हो रहा है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके सारे परेशानी, सारे दुख का जड़ यह दिव्य शक्ति समाप्त करेंगे। दोस्तों आपके जीवन में पिछले समय में आखिर क्यों परेशानी चल रही थी, आपने क्या ऐसा कार्य किए थे जो कि आपको यह सब झेलना पड़ रहा था, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों माता रानी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले 24 घंटे के अंदर में माता रानी आपको बड़ी खुशखबरी देंगे। आपके जीवन में बहुत सालों से जब से आप अपना होश संभाले हैं दोस्तों, आपका कोई भी सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। आपने जो चीज को अपने हाथ में लेना चाहे है दोस्तों वह पल भर में छूट जाता है, आपका सपना चूर चूर हो जाता है। आपको अभी तक कोई ऐसा बड़ा फल प्राप्त नहीं हो पाया है, आपको अपने जीवन में गम के सिवाय, दुख तकलीफ के सिवाय और कुछ नहीं हासिल होता है। थोड़ा सा भी कुछ अच्छा होता है तो वह थोड़ी देर के लिए रहता है। आप बहुत ही कठिनाई, बहुत ही परेशानी अपने जीवन में उठाना पड़ा है। दोस्तों आपके जीवन में पैसा क्यों नहीं आता है, आपका किस्मत क्यों नहीं बदल रहा है, लेकिन दोस्तों अब नहीं, अब आपका वह समय आ गया। अब भगवान ने आपका वह रास्ता खोल दिया, वह स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खोल दिया कि दोस्तों आप जितने भी पिछले समय में कष्ट झेले हैं, जितने भी परेशानियों को आप जीवन में लेकर चले हैं, उससे दुगना फल अब आपको स्वयं भगवान देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब ऐसा क्या भगवान कर दिया है जो कि दोस्तों अब आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में वह खुशखबरी मिल गया है, आपके नसीब के दरवाजे खोल दिए हैं कि दोस्तों अब आपकी वह खुशखबरी घर दस्तक देंगे, आपकी किस्मत का ताला खोलेंगे कि दोस्तों आपका होश ही उड़ जाएगा। आप यह चमत्कारी घटना को सुनकर अब अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे। आप सोचोगे कि हे भगवान, आपने हमारी यह विनती कैसे सुन लिया। हमने तो कभी ऐसी अद्भुत चमत्कार सपने में नहीं सोचे थे। हमने सोचे थे कि हमारे जीवन में अब भगवान ही नहीं है, अगर होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमने भगवान को इतना चाहा, इतना हृदय अपने मन से पूजा पाठ किया, लेकिन अब तक भगवान हमारी विनती को नहीं सुना। लेकिन दोस्तों कहावत में यह जरूर लिखा है कि जब मनुष्य के जीवन में दुख तकलीफ होते हैं
तो उस समय भगवान उनके परीक्षा लेते हैं कि वह व्यक्ति कितना सह पाएगा, कितना वह हमें समझ सकेगा, यह कष्ट में कहीं हमको छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। जी हां दोस्तों, और यही देखकर दोस्तों आपको वह समय भगवान परीक्षा ले रहे थे। लेकिन दोस्तों आप इन कठिनाइयों से कभी पीछे नहीं हटे हैं। आप बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही परिश्रम की है। अब दोस्तों उन्हीं का फल आपको स्वयं भगवान देने वाले हैं। अब आपको भगवान छप्पर फाड़ के धन देने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपसे जलने वाले दुश्मन भी कहेंगे कि वह क्या किस्मत है। किस्मत हो तो ऐसा, अगर मेरा इस तरह किस्मत होता तो मैं भगवान को जन्म जन्मों तक याद करता। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली में ब्रह्म योग, महालक्ष्मी योग का ऐसा चमत्कार हो गया है कि दोस्तों आपके घर में धन दौलत रुपया पैसा से भर जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, आपको आज से ही वह शुभ संकेत भी मिलेंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार के रूप में आपको स्वयं भगवान इशारा करेंगे कि दोस्तों आप उन इशारों को समझना होगा, और अगर समझ लिए तो दोस्तों आपको वह खुशखबरी मिलने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। दोस्तों भगवान किसी के आगे साक्षात दर्शन नहीं दे देता है। दोस्तों वह संकेत इशारे के रूप में ही मनुष्य को संवाद देते हैं, ज्ञान देते हैं, और जो मनुष्य इन संकेत को समझकर आगे बढ़ते हैं वही दोस्तों दुनिया में कायम हो। पता है उनके किस्मत में ऐसा चमत्कार हो, पता है, और उन्हीं के जीवन में ऐसा दिव्य शक्ति उनके घर में प्रवेश करते हैं। जी हां दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों आज की जो भी जानकारी आप सभी को आगे हम वीडियो में और भी लाभदायक देने वाले हैं, इसे दोस्तों आप एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों ये संकेत जो आप सभी को मिलेंगे, किसी के कानों कान खबर मत होने देना, वरना दोस्तों आप बाद में बहुत पछताओगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब आप उन्नति करने लगे, तरक्की करने लगे, तो आपका दुश्मन चुप नहीं बैठेगा। वह जरूर ही कुछ ऐसे बाधाएं लाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे कार्य करेंगे कि दोस्तों आप खुद गड्ढे में गिर जाएंगे और वह आपसे आगे निकल जाएगा। और ऐसा आपका दुश्मन बहुत है जो पिछले समय में आपको वही लोग परेशानी में धकेले हैं। आपके दुख को, आपकी तकलीफ को देखकर उन्हें बहुत ही मजा आया है। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब आपके विनती को, आपके पुकार को स्वयं भगवान सुन लिया। अब आपको कोई दुनिया की ताकत किस्मत बदलने से नहीं रोक सकता। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वह आपको अचानक धन लाभ लेने में बिल्कुल चमत्कारी जानकारी के तौर पर साबित होगी। जी हां दोस्तों, यह जानकारी नहीं, आपके लिए एक हीरे मोती से भरा हुआ खजाना साबित होगा। और एक गुप्त बात आपको बताएं, दोस्तों की इतनी खास और विशेष जानकारियों को अक्सर छुपा कर रखा जाता है। ना तो कोई ज्योतिषाचार्य इन जानकारियों को किसी को देता है, और ना ही कोई जानकार पंडित या ब्राह्मण ही किसी को बताता है, क्योंकि इस जानकारी को हासिल करने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत ज्ञान पहले हासिल करना पड़ता है। फिर जब लोग इतने मेहनत करके इस ज्ञान को हासिल करते हैं तो वे इसके माध्यम से पैसे कमाना चाहते हैं, या दोस्तों मुफ्त में ही विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि यह जो मुख्य ध्यान है या गुप्त जानकारी है, सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। असल में जिन लोगों को बहुत अधिक इसकी जरूरत है, उन लोगों तक तो यह पहुंच ही नहीं पाती है। पर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम आपको आज जो जानकारी देने जा रहे हैं, यदि आपने इसे पूरे ध्यान से सुन लिया और समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में धन की समस्या का तत्काल समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ अचानक धन लाभ के विशेष अवसर आपके जीवन में बनने शुरू हो जाएंगे। तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे रास्तों से पैसा आएगा, इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यानी कि आप खुद ही चौंक जाएंगे कि ये पैसा आपके पास कहां से रहा है, कैसे आ रहा है, आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों इसी को कहते हैं कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। बस यही हो जाएगा। तो बस अब पूरे ध्यान के साथ आप इस वीडियो को देखिए, और जो आगे हम आपको बता नहीं जा रही है उन जानकारियों को पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इन्हें आपको हमारी कहने से एक बार उपयोग में जरूर लाना है। हम कहते हैं आपका जीवन बदले का 100% गारंटी है हमारी। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको जब भी कोई बताएगा कि धन का कारक ग्रह है,
बुध और जीवन में सुख समृद्धि का कारक ग्रह है। शुक्र तो आपको लगेगा कि बात तो सही है, लेकिन असल में यह पूरी बात नहीं है। अगर आपके जीवन में गुरु की कृपा नहीं है, यानी कि देव गुरु बृहस्पति, जिससे कि हम मंत्री गृह कह दी है, यानी सभी राशि चक्र के जो ग्रह होते हैं उनका वह मंत्री कहा जाता है, तो यदि आपके जीवन में गुरु की कृपा नहीं है और इसका प्रभाव आपके जीवन में लेस मात्र भी नकारात्मक है, तो चाहे फिर बुध के लिए सकारात्मक हो, चाहे शुक्र सकारात्मक हो, आपके जीवन में धन का लाभ किसी कीमत में नहीं हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, आपको लोग बताएंगे कि माता लक्ष्मी की पूजा करिए, माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपको धन लाभ होगा, कुबेर की पूजा करिए, ये आपको धन लाभ होगा। लेकिन दोस्तों, ये अधूरा ज्ञान है, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा कर लेने से आपके जीवन में धन संपत्ति नहीं आएगी। आप सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी होगी। माता लक्ष्मी तो स्वयं उनकी धर्म पत्नी है, अपने आप किसी चली आएंगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपने पूजा पाठ करके माता लक्ष्मी को खुश कर भी लिया। पैसा अगर आपके पास आ भी गया तो वे रुकेगा नहीं, क्योंकि जीवन का संचालन तो भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों में है। यानी पैसा आ तो जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं, किसने किसी रास्ते से निकल जाएगा। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन उसी उपयोग करना, कैसे उसे खर्च करना, यह बहुत ही कठिन है। इसी में लोग अक्सर असफल हो जाते हैं और पैसा कमाने के बाद भी दुखी बने रहते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वह आपके होश उड़ा देगा, आपको चौंका देगा, ऐसा विशिष्ट ज्ञान है। अब एक बात आप याद रखिए दोस्तों, कि इस विशिष्ट ज्ञान को हासिल करने के लिए और ऐसे वीडियो ग्रुप में आपके सामने पेश करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बदले में बस आपसे हम यह चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। आप यदि वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप इसकी जानकारी का निश्चित प्रयोग करेंगे ही, हमारा वादा है, क्योंकि हम जानकारी इतनी विशेष लेकर आते हैं कि आपका मन मानेगा नहीं। और आप जब इस जानकारी को प्रयोग कर लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, और जब आपके जीवन में खुशियां आएंगी तो हमारी माता रानी के लिए भक्ति सफल हो जाएगी और हमें लगेगा कि हमारी मेहनत ही सफल हो गई, जीवन भी सफल हो गया। तो बस दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो पूरा देखना है, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। हम सच्चे दिल से आपके लिए मेहनत करते हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ अपनी मां को याद कर रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं है, तो बस मां के भाव से याद करते हुए जय मां भवानी माता रानी कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। लोग इसमें भी कंजूसी कर जाते हैं। मां तो जगत मां है, सबकी मां है, उसको भी याद करने में कंजूसी कर लेते हैं। एक बार ही लिखकर रह जाती हैं और कुछ तो लिख दे ही नहीं है। यह बहुत गलत बात है, तो ऐसा नहीं करना है। जल्दी से कमेंट में लिखिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और यह बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए, इसे भी मां की सेवा समझकर इस दास के इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ही लें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा कोई भी इंसान इस संसार में है ही नहीं जिसे पैसे की जरूरत नहीं है। जिसके पास बहुत ही दम है, वह चाहता है कितना आ जाए कि उसका जीवन सुंदर हो जाए, जरूरतें पूरी होने लगे, खुशियां जाएं। और जिसके पास बहुत अधिक है, वह और अधिक मांग रहा है, क्योंकि अब उसकी इच्छाएं इतनी अधिक हो चुकी हैं कि वह संसार में नंबर 1 होना चाहता है। बस जीतना चाहता है, हार स्वीकार नहीं है उसे दोस्तों। ये तो एक दौड़ है और सभी इसमें भागी चली जा रही हैं। लेकिन हम आपको बता देंगे कि कभी कभी
सचमुच में पैसे की ऐसे समय पर जरूरत पड़ती है, जबकि पैसे के बिना ऐसी स्थिति बन जाती है कि बस जान ही निकल जाएगी, क्योंकि बात मान सम्मान पर आ जाती है। तब आपको निश्चित तौर पर मदद मिलनी ही चाहिए। अब याद रखें दोस्तों कि यदि आपके ऊपर भगवत कृपा नहीं है तो आपके अपने भी आपका साथ नहीं देंगे। फिर चाहिए स्थिति अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन यदि आपके पास ईश्वर की कृपा है तो साक्षात ईश्वर आपके सामने किसी न किसी को भेज ही देंगे, आपका मददगार बनाकर आपका दुख दूर करने के लिए किसी न किसी को माध्यम बना ही देंगे। और कई बार आपने जीवन में लोगों को ऐसे कहते अवश्य सुना ही होगा कि पता नहीं कहां से ये भाई साहब आ गए, पता नहीं कहां से ये सज्जन आ गए और इन्होंने मेरी मदद करती, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। दोस्तों, ये जो बातें हम आपको बता रही हैं कि किसी दूसरे लोग की बातें नहीं हैं, इसी संसार की बातें हैं। और ऐसा हो रहा है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जीवन में सफलता पाने के सूत्र क्या है। आप यदि अंधी दौड़ में बस दौड़ते चले जाएंगे तो केवल और केवल परेशानियां ही आपको मिलेगी, धन दौलत सुख समृद्धि नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको आध्यात्मिकता को भी साथ में लेकर चलना होगा, धर्म के साथ चलना होगा, भगवान के साथ चलना होगा, यूं कहें कि भगवान की राह पर भी चलना होगा। तभी आपको सुख प्राप्त होगा, धन दौलत सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा विशेष कार्य है जिसे लोग अक्सर जानते ही नहीं, और जानते भी हैं तो टूटी फूटी आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, तो ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और नतीजा ये होता है कि हमेशा मेहनत करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं होते हैं। यानी पूजा पाठ भी कर रही है, उपाय भी कर रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, काम धंधा व्यापार को जमाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो तालाब नहीं होता है, उस तरह से काम नहीं होता है जैसा कि सोचा हुआ था है। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तो अब आपको यहां पर 2-3 बातें हैं जिन पर ध्यान देना है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले धीरे धीरे समझ गए, आपको दिन याद रखना है, गुरुवार का यह दोस्त याद रखना है, बृहस्पति और देवता याद रखने हैं, भगवान श्री हरि विष्णु। तो अब हम ऐसा क्यों कह रही हैं दोस्तों? दिन तो बहुत होते हैं, जैसे कि सोमवार मंगलवार को 2 बार, और हर एक दिन हर एक ग्रह को समर्पित होता है। लेकिन एक दिन होता है जिसे हम बृहस्पतिवार कहते हैं, लेकिन वह बृहस्पति ग्रह को समर्पित होते हुए भी गुरुवार के नाम से जाना जाता है। अब उसे गुरु क्यों कहा गया है? गुरु उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि वह एकमात्र ऐसा ग्रह है, क्योंकि गुरु की भूमिका निभाता है, ज्ञान की भूमिका निभाता है, और यह एकमात्र ऐसा दिन होता है जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसे आप समझिए कि यदि आप गुरुवार के दिन कुछ गलतियां करती हैं, जो कि अक्सर लोग करते ही हैं, तो उससे क्या होता है कि गुरु के प्रभाव आपके जीवन में नकारात्मक होने लगते हैं। और जिस इंसान के जीवन में गुरु के प्रभाव ही नकारात्मक हो गए, फिर वह चाहे कुछ भी कर ले, उसके जीवन में सकारात्मक तक किसी भी कीमत में आ नहीं सकती है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको ध्यान देना है। हम धीरे धीरे एक एक करके आपको हर बात स्पष्ट करते चले जाएंगे। थोड़ा धैर्य के साथ आप इस वीडियो को देखना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, जब भी कभी ज्ञान मिले उसे ले लेना चाहिए, धैर्य के साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान में ही एकमात्र ऐसी शक्ति होती है जो कि जीवन में भयंकर बड़े बदलाव ला सकती है। तो बस आज आपको पूरे धैर्य के साथ इस ज्ञान की महाशक्ति को ले लेना है। तो दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, गुरुवार के दिन को यानी बृहस्पतिवार को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। कुछ विशेष कार्य हैं जो आपको इस दिन नहीं करनी है, और कुछ जरूरी कार्य है जो आपको करनी है। पहला कार्य, आपको नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं, बाल में शैम्पू वगैरह नहीं करना है, यानी बाल धोने नहीं है, और बालों में दोस्तों तेल नहीं लगाना है। यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात कि गुरुवार के दिन आपको घर की बड़ी सफाई का कार्य नहीं करना, यानी कि आप सोच रहे हैं कि घर में कोई बड़ी साफ सफाई का कार्य करना है, तो वह भी आपको नहीं करना है। जैसे पुताई का काम है, साफ सफाई का काम है, नहीं करना है। गुरुवार के दिन आपको पूर्णतया सात्विक भोजन लेना है,
ज्यादा तेज मसाले वाला भोजन नहीं लेना है। लहसुन प्याज का यदि सेवन छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात, दोस्ती आपको जुआ, शराब और नकारात्मक चीजों से पूरी तरह से दूरी बना लेनी होगी। यह संपूर्ण ग्रहों के गुरु हैं, तो इनका सम्मान आपको करना ही होगा। यदि आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको किसी भी कीमत में सुख तो नहीं मिलेगा, चाहे कितनी ही मेहनत कर लीजिए। इस दिन आपको महिलाओं का अपमान नहीं करना है, और हो सके तो किसी महिला तारीख को या अंधे अधिकारी को भोजन वगैरह कराते हैं, उसे संतुष्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है, चाहे आप उसे कुछ रुपए पैसे का दान दे दें या भोजन दे दें, उसे संतुष्ट कर दे तो आपका जीवन ही सुंदर हो जाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। ये तो इस दिन का महत्व और सावधानियां हो गईं। अब बता दें कि इस दिन आपको कुछ जरूरी कार्य है जिन्हें कर लेना चाहिए। अब समय आपके पास नहीं रहता है तो आप ज्यादा कुछ विशेष ना करें। बस इतना कर ले कि आप गुरुवार के दिन सुबह के समय केले की जड़ में जल अर्पित अवश्य करें, और उस जल में थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला लेना। दोस्तों की हल्दी मिला हुआ जल आप सुबह सुबह केले की जड़ को अर्पित करें, और शाम के समय गाय के घी का बना हुआ दीपक आप उस केले की जड़ के पास अवश्य चलाते हैं। दोस्तों, बस इतना सा आप कार्य करने। अब यहां पर आपको ध्यान कुछ बातों का देना है, आप ध्यान से समझिए। हम क्या कह रहे हैं कि क्या करना है, जैसे दीपक जलाना है, जल अर्पित करना है। यदि आप हर गुरुवार नहीं कर सकते तो जब आपको याद आ जाए उस दिन कर सकते हैं, यानी कि महीने में एक बार भी कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं करना है, जैसे बाल कटवाना, बाल धोना, ये आपको हर गुरुवार याद रखना होगा ही। जी हां दोस्तों, है क्योंकि जब आप कुछ गलती कर देंगे तो ग्रह की जो ऊर्जाएं हम भी आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देने लगेगी, और इससे भगवान श्री हरि विष्णु को भी कष्ट होता है। जब आप गुरुवार के दिन बाल कटवाते हैं, बाल धोते हैं, किस महिला का अपमान करते हैं या फिर अपने घर में बड़ी सफाई का आयोजन कर देते हैं, तो फिर भगवान श्री हरि विष्णु को भी इसे कष्ट पहुंचता है। और यदि भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हुए या आपने कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो आप उनकी धर्मपत्नी माता लक्ष्मी को कैसे आकर्षित कर पाएंगे। फिर आपको करिए उनकी पूजा पाठ, आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जी हां दोस्तों, लिख कर ले लीजिए आप ही बात, लेकिन लोग ऐसा नहीं मानते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन्हें ध्यान में नहीं रखते हैं। इन्हें पुराने जमाने की दकियानूसी बातें कहकर कर आगे बढ़ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि खूब ढेर सारी मेहनत करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता, और बाद में फिर कैसे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। आगे खराब है, किस्मत खराब है, और तमाम अनाप शनाप बातें दिमाग में लेकर आते हैं। तो क्यों न सीधे रास्ते पर चला जाए और जीवन को सरल बना लिया जाए। सब कुछ हमारे सामने ही है ये दोस्त। तो अब आपको हम बता जा रही है वह विशेष मुख्य उपाय जिसके लिए हमने आपसे वीडियो में शुरुआत में ही वादा किया था। ध्यान से सुनना सारी बातें दोस्तों। भगवान श्री हरि विष्णु को माता तुलसी अत्यंत प्रिय है। जी हां दोस्तों, जिस घर में भी माता तुलसी का वास होता है, यानी कि तुलसी का पौधा होता है और उसका नित्य पूजा पाठ किया जाता है, तो उस घर में भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा रहती है। और याद रखना कि जहां भगवान हरि विष्णु की कृपा है, वहां माता लक्ष्मी की कृपा तो अपने आप ही बनी रहेगी। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां पतिदेव जी जाएंगे वहां पत्नी जी भी जाएगी। जी हां दोस्तों, आप समझ गए कि आपके घर में तुलसी का पौधा है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी का पौधा सूख जाता है। अब तुलसी का पौधा सूख गया, और तुलसी का पौधा सूखने ही आप थोड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, तुलसी का पौधा सूख गया। लगता है घर में घोर नकारात्मक। और ऐसा होता भी है कि नकारात्मकता यदि आपके घर में प्रवेश करेगी तो तुलसी का पौधा सूख जाएगा। बाद में आपने उपाय किए, पूजा पाठ किया, कोई अनुष्ठान किया, और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से निकल गई। लेकिन एक बार जो पौधा सूख गया वह दोबारा हरा नहीं होगा। फिर आपको पुनः नई तुलसी मैया को अपने घर में लाना होगा और उन्हें फिर से मेहनत करके सेवा करके बड़ा करना होगा। तो वैसे ही मैं पुराना सूखा हुआ तुलसी का पौधा है, उससे आप क्या लाभ ले सकते हैं, इसके लिए भी हमारे शास्त्रों में विशेष विधान बताए गए हैं, विशेष उपाय बताए गए हैं। इनसे आप खास तौर से भगवान श्री हरि विष्णु को चमत्कारी तौर पर पसंद कर पाएंगे। यह दोस्त
रातों रात आपको विशेष लाभ प्राप्त होने लगेंगे। तो आप सुनिए ध्यान से। जब भी आपके घर में तुलसी का पौधा सूख है, जो कि निश्चित तौर पर होगा ही, आज नहीं तो कल यदि सूख चुका है, तो आप उस पौधे को निकालकर ऐसी जगह जहां अच्छी तरह से धूप लगती हो, तो वह पौधा और अच्छी तरह से सूख जाएगा। उसे अपने गमले में लगाए मत रखना, वरना यह अपशकुन हो जाएगा। गमले में से उसे निकाल दो, नए पौधे रोपित कर दो और उस पौधे को धूप में रख दो। कुछ दिन के लिए उसे धूप में आप रखेंगे तो वह पौधा पूरी तरह से सूख कर सूखी हुई लकड़ी के समान हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, हमसे सुना दो उपाय है। पहला उपाय तो यह है कि उसकी जड़ को काटकर अलग कर लेना है, उसके साथ कुछ अलग उपाय करना है। दूसरा कि उसकी जो लकड़ियां हैं, उस लकड़ियों के साथ आप ये कर सकती हैं कि जो हमने बताया था, केले की जड़ के पास आपको दीपक जलाना है, गाय के घी का। तो उस दीपक को जलाने के लिए आप जो बाती प्रयोग करेंगे, उस बाती के साथ साथ आपको तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों का प्रयोग भी करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आपको तुलसी की लकड़ियां लेनी है, छोटी छोटी लकड़ी लें और उन्हें एक छोटी सी बंडल यानी गट्ठर के तौर पर बांध ले। जी हां दोस्तों, किसी धागे से, और उसके आसपास थोड़ी सी रुई लपेट लें और उसे गाय के घी में पूरी तरह से डालें। अब उस लकड़ी के रोई में भीगे हुए बंडल को आप किसी मिट्टी के दिए में या पीतल के दिए में रख लें और उसमें और घी डाल दें और उसे केले की जड़ के पास जलाएं। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ साथ आप यह भी कर सकते हैं कि आप गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की किसी विशेष पूजा पाठ का आयोजन करें और उस पूजा पाठ में जो प्रसाद आप बनवाएं, यह दोस्तों याद रखना कि भगवान के लिए आप जो प्रसाद बना रहे हैं वह किसी गैस चूल्हे इंडक्शन पर ना बनाएं। उसे बनाने के लिए आप देसी तरीके का प्रयोग करें, यानी कि आग जलाकर चूल्हे की आग में उस प्रसाद का निर्माण करवाएं। जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं और आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सुख समृद्धि भर देते हैं। जी हां दोस्तों, कोई नहीं बताए इस उपाय को, यह गहरी बातें हैं, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझे। यह तो हो गया तुलसी के पौधे का उपाय। आप दीपक जला सकते हैं हर गुरुवार को, और हर गुरुवार को ही आप प्रसाद भी तैयार करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, कोई भी प्रसाद बना ले, बेसन का हलवा बना ले या कोई बेसन की मिठाई बना ले, पीले रंग का प्रसाद खाना चाहिए। बस ये आपको याद रखना है। अब उस जड़ के साथ क्या करना है, तो अब ध्यान से सुनिए। गुरुवार के दिन आपको लाल रंग का एक कपड़ा लेना है। लाल रंग के उस कपड़े को लेने की बाद आपको उस जड़ के छोटे छोटे भाग कर लेने हैं और उस छोटे छोटे भाग को आप उस कपड़े में रखना है और उस तुलसी के छोटे छोटे जो भागा आपने किए हैं उनके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा लेनी है और इसी के साथ साथ एक चांदी का टुकड़ा या फिर चांदी का सिक्का, इसे भी डाल देना है। अब इस पोटली को, यानी अब ये पोटली का रूप बन जाएगा, इसे लाल धागे से लपेट लेना है और इस पोटली को अपने पूजा घर में रख देना है। यह काम आपको गुरुवार के दिन करना होगा दोस्तों। याद रखना है कि आप इस कार्य को सुबह के समय करेंगे ये दोस्तों, और दिन भर से आप अपनी पूजा स्थल में रखेंगे, अलमारी में रखेंगे। अब शाम के समय आप गाय के घी का दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी की फोटो चौकी के ऊपर रखे या नहीं, आसान बनाएं उसके, और माता लक्ष्मी की फोटो विराजमान करें और माता को लाल पुष्प अर्पित करें। अब यहां पर आपको याद है रखना है कि माता लक्ष्मी की आपको ऐसी फोटो लेनी है जिसमें कि वह भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में हो, या दोस्तों आपको लाल पुष्प अर्पित करने हैं, लाल प्रसाद अर्पित करना है माता को, और उस पोटली को माई के चरणों में रख देना है। इसके बाद आपको माता और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करनी है और ऐसा उनसे निवेदन करना है कि हम आपका नाम लेकर इस पोटली को अपने घर के दरवाजे पर बांधना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इस पोटली को बांध दें, आपकी विशिष्ट कृपा हमारे ऊपर होने लगे। बस इतना सा आपको आवाहन करना है, निवेदन करना है, और इसके बाद आपको एक मंत्र का एक माला जाप करना है। जी हां दोस्तों, याद रखें, मंत्र बहुत ही विशिष्ट है, थोड़ा सा लंबा है, आपको याद होने में परेशानी हो सकती है, तो आप इस मंत्र को लिख कर रख लें और पढ़ पढ़ कर बोले, बाद में याद हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखें और उसे नोट कर लें। हम बोलने जा रहे हैं, मंत्र कुछ इस प्रकार है
ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। जी हाँ दोस्तों, मंत्र बेहद ही पवित्र और शक्तिशाली है। इसकी आपको एक माला जाप करनी है। हो सके तो कमल गट्टे से ही इसका जाप करें। कमल गट्टे अलग अलग ले सकते हैं या कमल गट्टे की माला भी आप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का आपको जाप करना है और उसके बाद आप उस पोटली को रात भर के लिए माता के और भगवान के चरणों में रखी छोड़ देंगे। अब इसके बाद दूसरे दिन यानी शुक्रवार को आप सुबह सूर्योदय से पहले जागे हैं। स्नान ध्यान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और उसके बाद आप इस पोटली को ले जाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर यानी कि ऊंचाई पर बांध देना। दोस्तों की याद रखें कि आप इसे बाएं तरफ बांध है। जी हां दोस्तों, है यानी कि जब कोई बाहर से अंदर आए तो यह पूछली उसके दाहिनी तरफ होनी चाहिए, तो बाईं तरफ आप ही से बांध देंगे और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदला उसी दिन से शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आप इस उपाय को करेंगे, बस कुछ छोटे छोटे नियम है जो आपको मानने होंगे। पहला नियम यह है कि आपको अपने मन में भाव और विश्वास बहुत गहरा बनाना होगा। दोस्तों, आप मन में शक करते रहेंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों फिर सब कुछ बेकार है। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मानो तो भगवान है ना, मानो तो सिर्फ पत्थर की एक मूर्ति है। जी हां दोस्तों, विश्वास के साथ मंदिर जाते हैं, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं और काम बन भी जाते हैं, तो बस उपाय भी ऐसे ही काम करते हैं और जाएं एकत्रित तभी होगी जब मन में विश्वास होगा, अन्यथा सब प्रयास बेकार हो जाएंगे। बिना विश्वास के तो दवा भी असर नहीं करती। दोस्तों, यह तो उपाय हैं, इनका तो कहना ही क्या। तो बस पहला आपको यह कि मन में विश्वास रखना है। दूसरा कि जितना हो सके उतना नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातों से और नकारात्मक चीजों से दूरी बनाकर रखें। सात्विक भोजन ग्रहण करें, मन को शांत रखें और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बस छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखें और आप देखेंगे कि चमत्कारी परिणाम आपको हासिल होने लगेंगे। आपको दिन दिन वह खुशखबरी मिलने लगेंगे। स्वयं मां लक्ष्मी, मां भवानी, माता रानी आपको इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी देने लगेंगे कि दोस्तों, जलने वाले लोग भी यह खुशखबरी, यह चमत्कार देखकर पागल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आज से आपके जीवन में स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, सब चीज में आपको बहुत बड़ी बड़ी उन्नति, लाभदायक फल मिलेंगे। आपके एक एक काम बनने लगेंगे। आप जिस चीज में भी हाथ बढ़ाएंगे उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित होगा। जी हां दोस्तों, सुखद समाचार मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने कार्यों को भी नियत समय पर निपटा लेंगे। रिश्तेदारों तथा दोस्तों के साथ भी मेल मुलाकात होगी। आप सभी चिंताओं को छोड़कर हल्के फुल्के मूड में रहेंगे। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर बहुत अधिक गंभीर रहेंगे। पारिवारिक व्यवस्था को लेकर कुछ तनाव रहेगा। किसी पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य की वजह से आपको कोई महत्वपूर्ण काम भी स्थगित करना पड़ सकता है। छोटी मोटी नकारात्मक बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्य में ही मस्त रहें। कारोबारी दृष्टि से ग्रह स्थिति में अनुकूलता बन रही है। व्यवसाय में अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत अपने कार्यों के प्रति लगाएं। सहयोगी और कर्मचारियों की सलाह आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने उचित कार्य प्रणाली की वजह से तरक्की संभव है। आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ मुलाकात लाभदायक रहेगी। कई तरह की बेहतरीन जानकारियां भी हासिल होंगी। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बना रहेगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला अटका हुआ है तो उसके हल होने के उचित संभावना है। आज का दिन आपको बहुत ही व्यस्त रखने वाला है, लेकिन साथ ही इसके अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। सिर्फ दूसरों से सहायता की अपेक्षा किए बिना खुद ही अपने कार्यों को व्यवस्थित करें। आर्थिक गतिविधियों में कुछ सुधार आएगा तथा लंबे समय से चल रही कोई चिंता भी दूर होगी। व्यवसाय संबंधी कोई नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो समय अनुकूल है। साथ ही अपनी व्यावसायिक पार्टियों की भी हेल्प ले। वर्किंग महिलाओं को कुछ चुनौतियां रह सकती हैं। नौकरी में अधिकारियों से संबंध अच्छे होंगे। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का आपको निदान मिलने वाला है। अपने काम के प्रति बहुत अधिक जागरूक रहना और एकाग्रता रखना
आपको निश्चित ही सफलता देगा। अनुभवी लोगों के संपर्क में जरूर रहे, इससे आपकी विचारधारा भी बदलेगी। काफी समय से रुके हुए पारिवारिक कार्यों को भी निपटाने का उत्तम समय है। किसी योजना को भी साकार करने का अवसर मिलेगा तथा नजदीकी मित्र के साथ इस विषय पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श भी होगा। युवा वर्ग को कई तरह की संभावनाएं हासिल होंगी। कारोबार में अगर विस्तार संबंधी कोई योजना चल रही है तो उसे क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। आपको बेहतरीन कामयाबी मिलेगी। युवाओं को अपने करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से राहत मिलेगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है कि जो भी हमने आपको बताया है वह आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे प्रयोग अवश्य करेंगे। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। याद रखें, कमेंट में आपको लिखना है जय मां भवानी, जय माता रानी कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो। माता लक्ष्मी मां भवानी दोनों आपके जीवन में अद्वितीय अतुलनीय कृपा करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।